नमस्कार। बीबीसी राजस्थान की विशेष पेशकश खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आज हम बात करेंगे बांसवाड़ा की उस खबर की जहां स्वच्छता को लेकर न्याय मित्र और नगर परिषद में एक अनोखी जंग छिड़ी हुई है। न्यायालय की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है, लेकिन नगर परिषद ने उनको भी सहयोग नहीं किया, जिस पर न्याय मित्र फिर से न्यायालय में गुहार लगानी पड़ी, जिस पर न्यायालय ने नगर परिषद को लताड़ पिलाई है। अदालत ने नगर परिषद को सख्त चेतावनी दी है कि अगर न्याय मित्र के गुप्ता को सहयोग नहीं मिला तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए इस खबर को लेकर समझते हैं और क्या है खबर का पंचनामा, आइए देखते हैं। बांसवाड़ा शहर की स्वच्छता को लेकर अदालत ने स्वच्छ भारत मिशन के विशेषज्ञ के गुप्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया। गुप्ता ने शहर की साफ सफाई के लिए दिन रात मेहनत की। नालियों की सफाई, सड़कों का नवीनीकरण, कचरा प्रबंधन और रात्रिकालीन सफाई जैसे कार्यों में तेजी आई, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से असहयोग ने गुप्ता का रास्ता रोकने की कोशिश की। गुप्ता ने अदालत को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की, जिसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाया और के गुप्ता, जो स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश समन्वयक हैं, ने बांसवाड़ा में स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश की। उन्होंने वार्डों में नियमित सफाई, सामुदायिक शौचालयों की देखभाल, सीवरेज कनेक्शन और जन जागरूकता जैसे कई काम किए। उनके प्रयासों से बांसवाड़ा में बदलाव की बयार बही, लेकिन नगर परिषद के असहयोग ने उनके काम को प्रभावित किया। गुप्ता ने अदालत में गुहार लगाई कि या तो उन्हें हटाया दिया जाए या असहयोग करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। नगर परिषद द्वारा न्याय मित्र को क्यों सहयोग नहीं किया जा रहा है और क्यों नगर परिषद के अधिकारी शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रखना नहीं चाहते हैं, आइए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हेमंत पाठक इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। स्वच्छता तो वैसे सबका विषय है और इसमें हर व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और बांसवाड़ा शहर में जहाँ तक सफाई की बात है तो हम इतने सालों से देख रहे हैं और जो अभी स्वच्छता सर्वेक्षण हुए हैं उसमें बांसवाड़ा की क्या स्थिति है ये सबको पता है। बांसवाड़ा टॉप 10 में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो गंदगी का आलम है या जो सफाई व्यवस्था का आलम है उससे साफ पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर इसको लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। वहीं जहाँ कोर्ट की ओर से एक स्वच्छता मित्र बांसवाड़ा को दिए गए और वो बांसवाड़ा के लिए जो है वो सफाई व्यवस्था को लेकर के जो है कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सहयोग नहीं मिल पा रहा। तो इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण तो जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है पिछले कुछ समय से, वो ईगो का हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोगों की जिस तरह की आदत बनी हुई है काम करने की, या जिस तरह का जो है उनका काम करने का तरीका है, और वो उस काम में बदलाव नहीं लाना चाहते, उस तरीके में बदलाव नहीं लाना चाहते। क्योंकि के गुप्ता का जो काम करने का तरीका है या उनका जो एक पहचान है सफाई व्यवस्था को लेकर के, उनकी जो योजनाएं हैं या उनके जो प्लान्स होते हैं, उनको वो एग्जीक्यूट करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम जो है वो उनको चाहते हैं, ताकि जो है इन व्यवस्थाओं को यहाँ पे किया जा सके। दूसरा मुझे लगता है कि राजनीति भी इसमें काफ़ी हद तक जो है वो कारण हो सकती है सहयोग नहीं मिल पाने के पीछे। क्योंकि एक बाहर से कोई व्यक्ति आकर के और अगर यहाँ पे जो है वो काम करता है तो यहाँ के लोगों के लिए भी जो है वो जो नेता हैं या जो अधिकारी हैं उनके लिए हो सकता है कि उनको अच्छा नहीं लगता हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सहयोग नहीं मिल पाने के पीछे हो सकती हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि सभी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल स्वच्छ तो हमारा शहर ही हो रहा है, चाहे वो के गुप्ता करें, चाहे स्थानीय नेता करें या कोई अधिकारी कर्मचारी करें। तो इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए। और स्वच्छता का जहाँ तक विषय है तो हर व्यक्ति को इसमें सहयोग करना चाहिए, और जो अपनी पुरानी आदतें बनी हुई हैं उनको छोड़ करके बांसवाड़ा को नंबर 1 बनाने के लिए सबको मिल करके प्रयास करना चाहिए। हम अगर अपने लेवल पर अगर कर लेते सारी चीज़ें तो बाहर से किसी व्यक्ति को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें, और अगर कोई व्यक्ति कुछ योजनाएं लेकर के, कुछ प्लान लेकर के आया है तो उसके प्लान के अनुसार हमको उनकी मदद करनी चाहिए और बांसवाड़ा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने गुप्ता के पत्र को गंभीरता से लेते हुए 23 अप्रैल 2025 की पेशी में नगर परिषद के अधिकारी और नगर परिषद के
वकील राजकुमार जैन उपस्थित हुए, लेकिन आयुक्त की अनुपस्थिति और असहयोग का मुद्दा गर्मा गया। अदालत ने नगर परिषद को 7 दिन में जवाब देने और न्याय मित्र को पूर्ण सहयोग देने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर भविष्य में असहयोग की शिकायत मिली तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई होगी। नगर परिषद के अधिकारियों ने अदालत में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आश्वासन जमीन पर उतरेगा। बांसवाड़ा की जनता स्वच्छ शहर का सपना देख रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इस सपने को धूमिल कर रही है। क्या नगर परिषद अब अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या अदालत को और सख्त कदम उठाने होंगे पड़ेंगे? इस बारे में जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के अधिकारी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, शहर में जैसा कि आपको विदित है, डोर टू डोर कलेक्शन ऑटो टिपर के द्वारा सभी वार्डों से किया जाता है। तो अभी हाल ही में जो टेंडर है वो टेंडर का जो टाइम लिमिट था वो ख़त्म हो चुका है, तो हमने नया टेंडर कर दिया है। तो नए टेंडर में जो भी वेंडर आता है उसको कार्यादेश जारी किया जाकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% सूखा और गीला कचरा हर घर से अलग अलग लिया जाए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी घर नहीं छूटे, उस वेंडर को ही पाबंद किया जाएगा। टेंडर में कुछ शर्तें ऐसी डाली गई है कि हम उस वेंडर को के टिपर्स को ट्रैक कर सकते हैं ताकि 100% कलेक्शन कचरे का इस शहर में हो सके। और उसी के साथ ही जो बड़े नाले हैं, बड़ी नालियाँ हैं, उनकी साफ़ सफाई का भी टेंडर हमने पूरा ड्राफ्ट कर लिया है। 2 या 3 में उसको फ्रूट कर दिया जाएगा। तो मानसून से पहले जो बारिश के पहले जो बड़े नालों की साफ़ सफाई करनी है वो भी हमारे द्वारा करवा दिया जाएगा। सर, शहर में कई जगह सफाई कर्मी भी नहीं है और कई जगह गंदगी भी पसरी है सर। वो लोकेशंस भी हमने हमारे जो सफाई निरीक्षक की टीम है उनको 2 दिन से सर्वे पे लगा दिया है। कैसे पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया जाए, जिन पॉइंट्स पे नालियाँ भी जाम रहती है या जहाँ कचरे का ढेर लगा रहता है या जहाँ सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, अगर कहीं भी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। और अगर ये देखा कि कोई बिना किसी कारण से कोई किसी जगह पे अपनी ड्यूटी करने नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ भी उचित एक्शन लिया जाएगा। सर, सफाई भर्ती भी रुकी हुई है, उसी वजह से सफाई कर्मी नए डेपुट नहीं हो रहे सर, इसके लिए। अभी हमारे पास जो नगर परिषद है उसमें जो नगर परिषद में जितनी अपना एरिया है और जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी शहर में सफाई कर्मचारियों की कमी नहीं है, खासकर बांसवाड़ा क्षेत्र में। तो मुझे नहीं लगता अगर उनको डोर टू डोर कलेक्शन अगर 100% किया जाए और नालियों की सफाई अच्छे से की जाए तो सफाई कर्मचारी की कमी कोई हमें यहाँ पर खलेगी। सर, शहर के मदारेश्वर क्षेत्र में सफाई कर्मी पिछले 5 सालों से है ही नहीं सर, इसके लिए क्या करेंगे? ये मुद्दा भी मेरे संज्ञान में कल या परसों जब हमने सर्वे कराया तभी आया था, तो उसके बारे में भी हम उचित एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है और जहाँ नंबर 1 की बात थी, नंबर 0 भी नहीं आए। इस पर आपका क्या कहना है? मैं बीबीसी चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि माननीय के गुप्ता जी बांसवाड़ा शहर के नगर परिषद के न्याय मित्र बने हैं। उनको एक सजेशन देना चाहता हूं कि वो पूरे शहर के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूमें और देखें कि सफाई व्यवस्था कैसे हो रही है, क्या हो रही है। और रही बात कर्मचारियों को फटकार लगाने की या किसी तरीके से उनको फ़ोन नहीं उठाना है, तो आप नगर परिषद आओ, बैठो और आयुक्त महोदय हफ्ते में कितनी बार नगर परिषद के अंदर बैठते हैं उसकी जानकारी लो, आपको पूरा बताएंगे वो। दूसरी चीज़, नगर परिषद में संसाधनों की कमी है, डब्बे टूटे हुए हैं, उन डब्बों को नया लगवाओ, ठीक है। सफाई कर्मचारियों को गाड़ी दिलवाओ जिससे वो कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। रात्रिकालीन जो सफाई होती है उसकी मॉनिटरिंग करो, आप खुद देखो कि किस तरीके से हो रही है, ठीक है। आप बैठो, नगर परिषद कर्मचारियों की, जनप्रतिनिधि की बैठक करो और उसको कैसे सुचारू रूप से अपन सफाई व्यवस्था कर सकते हो उस बारे में जानकारी लो। जी, आपका कहना है कि के गुप्ता ने बांसवाड़ा शहर में अभी तक कहीं पर भी राउंड नहीं लगाया या इस व्यवस्था को नहीं देखा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? साहब, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप शहर में किसी भी व्यक्ति को पूछना कि माननीय के गुप्ता किस मोहल्ले में, किस गली में या किस जगह पे आके और या उन्होंने सर्वे किया है। वो आते हैं, सर्किट हाउस में बैठते हैं, जनप्रतिनिधि या कोई 8-10 जनों को बुलाते हैं, बैठक करके और चले जाते हैं डूंगरपुर। इससे काम नहीं होगा। धरातल पे, रोडों पे जाके, गली मोहल्लों में जाके और सफाई व्यवस्था देखनी पड़ेगी आपको।
जी सफाई कर्मचारियों की भी कमी है और नई भर्ती नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये राज्य सरकार का मामला है। अभी ऐसे भी राज्य सरकार में कोई भर्ती के कोई आदेश निकले हुए नहीं है कि अपन आज लगा दें। ऐसे तो जैसे जो अपने पास में व्यक्ति हैं, जो सफाई कर्मी उपलब्ध हैं, उसी से सफाई लेनी करवानी है अपन को। ये सफाई होगी तब होगी, मतलब सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी तब होगी। बांसवाड़ा की जनता ने न्याय मित्र के प्रयासों की सराहना की है। शहर में सफाई और व्यवस्था में सुधार देखा गया, लेकिन नगर परिषद के असहयोग से लोग नाराज हैं। जनता का कहना है कि अगर अधिकारी सहयोग नहीं करें तो बांसवाड़ा कैसे स्वच्छता अपनाएगा। बांसवाड़ा स्वच्छता के मामले में देश में मिसाल बन सकता है। अब सवाल यह है कि क्या अदालत का आदेश इस बदलाव को गति देगा। तो यह थी बांसवाड़ा की स्वच्छता की जंग की कहानी, जहां एक और न्याय मित्र के गुप्ता शहर को स्वच्छ बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर नगर परिषद का असहयोग उनके रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। अदालत ने सख्त चेतावनी दी है, लेकिन क्या अब बांसवाड़ा स्वच्छता की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। खबर का पंचनामा को देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।